महाराज जी, संसार में सभी संबंध मिथ्या होने पर भी इनमें राग होता है। महाराज जी, जिन संबंधों से राग है वही निरंतर अपमानित करते हैं, फिर भी राग नहीं छूटता। महाराज जी, ऐसे में भजन के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना राग का त्याग नहीं होता। किसका है? हाँ, तो डट के भजन करें, अभी राग का त्याग हो जाएगा। उम्र क्या, करोड़ों जन्म हो जाएंगे, नहीं छूटेगा राग। करोड़ों जन्म हो गए, जहां जन्मते हैं वहीं राग कर बैठते हैं। राग तो हमारे साथ ही रहता है ना। जिनसे राग करते वो नहीं रहते साथ, लेकिन राग तो रहता है ना। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान का संयोग हुआ उसी से राग कर बैठते हैं। मान लो पूर्व जन्म में आप क्या थे, आपका कौन परिवार था, आपको पता नहीं, लेकिन इस जन्म में इस शरीर से राग, शरीर संबंधियों से राग, शरीर सेवन करने वाली वस्तुओं से राग। ये मेरा चम्मच, ये मेरी थाली, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान। तो इसी राग का नाश हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। इसी के लिए विवेक की जरूरत है। विवेक के द्वारा ही राग का नाश होता है, और विवेक होता है भजन और संत समागम से। डट के भजन करो। देखो मीरा जी ने डट के भजन किया तो कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। ये दूसरो न कोई ही वैराग्य है। दूसरो न कोई, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, और वास्तविक कोई नहीं है। ना कोई था, ना कोई रहेगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। कोई साथी तो गया नहीं। तो अगर ये ज्ञान हो जाए तो जीते जी वैराग्य करके सब में भगवत भावना करके सेवा करे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अपनापन भगवान से ना होने के कारण, शरीर और शरीर संबंधियों से अपनापन होने के कारण हमारे को भजन का आनंद नहीं आता, भगवान प्यारे नहीं लगते। ऐसी प्रीति जिनका नाम लेते रोमांच हो जाए, रस प्रवाह होने लगे, उसे तो भक्ति कहते हैं। अभी कहाँ भक्ति हमारे अंदर है? लड़का बहू की भक्ति है, परिवार की भक्ति है, नाना प्रकार के भोगों की भक्ति है, प्रभु की भक्ति कहाँ है? क्यों? असलियत में वो भक्ति आ जाए तो अभी आनंद आ जाए। तो नाम जप करो खूब। कौन सी मेहनत लगती राधा राधा रटने में, राम राम कहने में, कृष्ण कृष्ण कहने में। निरंतर अभ्यास करो, खूब नाम जप करो, देखो हृदय आनंदमय हो जाएगा। ऋतुश्री जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या केवल गुरु कृपा से ही मिलती है? नाम जप, लीला गायन, लीला श्रवण, भगवत चरणारविंद की सेवा और तन मन वचन से पूर्ण रूप से इष्ट देव के प्रति समर्पण, अन्य अभिलाषा कोई नहीं, श्री कृष्ण के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं, तब प्रेम लक्षण भक्ति मिलती है। गुरु कृपा का ये स्वरूप है। जब तक नाम जप नहीं होगा, भगवत लीला कथा गायन श्रवण नहीं होगा, मूल मिलाकर के नवधा भक्ति नहीं, तो प्रेम लक्षणा भक्ति कहाँ से आ जाएगी? जब तक श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु पाद सेवन अर्चन बंधन सख्यात्म समर्पण 9 प्रकार की भक्ति नहीं, तो प्रेम लक्षणा भक्ति आ ही नहीं सकती है। श्रवण कीर्तन जितना अधिक होगा उतने भगवान की प्रति प्रियता बढ़ती है। शरणागति भी श्रवण से ही होती है। विभीषण जी कह रहे, श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। जब तक हम खूब भगवान की चर्चा नहीं सुनेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, भगवत सेवा नहीं करेंगे, तो प्रीति कैसे हो जाएगी? सुनना, बोलना, देखना, खाना, पीना, उठना, बैठना सब भगवान के लिए हो, तब भगवान के चरणों में प्रीति होगी, और प्रीति का ही नाम प्रेम लक्षणा भक्ति है। ऐसे प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं हो जाती। यही गुरु कृपा है कि हमारी नाम जप में प्रीति हो। यही गुरु कृपा है कि हमारी भगवत कथा सुनने के लिए कान लालायित रहे। आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होय तहाँ सुनहि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी महाराज कैसे आंसू बहाते हुए जहाँ जहाँ भगवान की चर्चा होती वहाँ वहाँ वो सुनते हैं। तो हम बावरों सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात। प्रिया प्रीतम के प्रेम की बात, भगवान के प्रेम की बात जहाँ हो रही हो वहाँ बैठकर सुनने का स्वभाव बनावे, खूब नाम जप करे, गुरु चरणों का, संत चरणों का आश्रय रखे, तो प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है। संत कृपा, भगवंत कृपा, गुरु कृपा का मतलब यही कि हमें साधन में प्रेम हो जाए। हमारी जो साधना है उसमें प्रेम हो जाए। साधना में प्रेम तो साध्य में प्रेम अपने आप हो जाएगा। अनूप सिंह
पाकुनी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी कर्म, नियति, भाग्य और धर्म में क्या संबंध है? कर्म, नियति। कर्म वर्तमान में किया जाता है, नियति जो पहले से भाग्य निश्चित हो गया उसे ही कहते हैं। भाग्य और नियति अलग अलग नहीं है। बोले इसकी नियति निश्चित है अर्थात तुम्हारा दैव प्रारब्ध निश्चित है, भाग्य निश्चित है। तो जो नियति शब्द है उसे भाग्य ही कहते हैं कि नियति ने निश्चित कर दिया है वही होगा। नियति माने दैव, दैव माने प्रारब्ध, प्रारब्ध माने भाग्य। चाहे दैव कहे, चाहे प्रारब्ध कहे, चाहे भाग्य कहे, चाहे नियति कहे, वो एक ही शब्द का पर्यायवाची दो शब्द है। अब रह गया कर्म और भाग्य। कर्म से ही भाग्य बनता है। तो जो पूर्व में हमने कर्म किए वो दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ का मतलब होता है पुण्य, अशुभ का मतलब होता है पाप। पाप और पुण्य रूपी कर्म से ही हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है और शरीर का प्रारब्ध निश्चित है। किस समय कहाँ कौन सी गति अच्छी या बुरी होनी वो नियति में पहले से लिखी है। नियति माने भाग्य, भाग्य माने प्रारब्ध, प्रारब्ध माने दैव। समझ पा रहे हैं आप? तो अब हम जो कर्म कर रहे हैं वर्तमान में इसे क्रियमाण कहते हैं। क्रियमाण माने नवीन कर्म। अगर हमारे नवीन कर्म अच्छे हो तो पुराने कर्मों को रौंद करके हम मंगल कर सकते हैं अपना, हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर नवीन कर्म भी बस दो ही रहे, शुभ और अशुभ, तो फिर भी हमारी दुर्गति रुकेगी नहीं। वो मनुष्य जन्म लेने के बाद भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये होता रहेगा। समझ पा रहे हैं जी? राहुल जी पोरसा से। राहुल श्री हरिवंश महाराज जी रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी ने रावण जी से कहा कि सबके देह परम प्रिय सबके स्वामी मारहु मोहि कुमारग सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन मोहि मारा तिन में मारे तिन पर बांधे तने तुम्हारे। हाँ, इसका क्या भाव महाराज जी जानना मेरा चाहते? प्रश्न है कि देह भाव के त्याग और प्रभु की प्राप्ति के लिए शरीर को इतना कष्ट देना देह धर्म के विरुद्ध तो नहीं? अलग अलग संतों की रहनी देखी जाती है, गर्मियों में धूनी लगाएं या सर्दियों में वहां जो बात हो रही है वहां संतों से जोड़ रहे हो क्या? वहां राक्षसों से युद्ध करने की बात हो रही है। यही तो हम लोगों की कमी होती है कि कहीं की टांग, कहीं का हाथ, कहीं की आंख जोड़कर आकृति थोड़ी बना सकते हैं। वहां विषय क्या चल रहा है? राक्षसों को दंड देना। हनुमान जी से पूछते हैं कि तुम्हारा मैंने अपराध क्या किया? हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। रावण पूछ रहा है तुम कोई राजा नहीं हो कि हमारा तुम्हारा वैर विरोध है? अशोक वाटिका को आके उजाड़ देना और हमारे अनुचरों को मारना। तो हनुमान जी उसी के अनुसार उत्तर देते हैं क्योंकि सामने देहाभिमानी रावण बैठा है। ये हनुमान जी परम ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारग गामी। तो जिन मोहि मारा तिन में मारे तिन पर बांधे तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कै लाजा किन चाहो निज प्रभु कर काजा। समझ पा रहे आप? उसका तात्पर्य वहां देह की प्रियता दिखाना हनुमान जी को नहीं है। हनुमान जी को ऐसे देहाभिमानी को सिद्धांत वर्णन करना है कि मैंने ऐसे नहीं मारा है। सबके देह प्रिय, तुम्हारे अनुचरों ने मुझे मारा, मैंने उनको मार दिया। वहां बात यह है हनुमान जी परम ज्ञानी कोई देह प्रिय महात्मा थोड़ी है, वो तो परम ज्ञानी महात्मा है। तो जो महात्मा जन तप करते हैं भगवान के लिए शरीर को कष्ट देते हैं। शरीर का कष्ट कोई कष्ट नहीं है। यदि मन परमात्मानंद में है और गर्मी सर्दी और सब भूख प्यास, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीति जब भगवान से हो जाती है तो शरीर का कोई भाव महत्व नहीं रहेगा। ये झूठा है ना? झूठा ना ये कल था ना कल रहेगा। ये केवल वर्तमान में दिखाई दे रहा है, कल नहीं था, कल नहीं रहेगा। मतलब कल का तात्पर्य है जैसे आपकी आयु कितनी है? हाँ, तो 30 वर्ष पहले नहीं था ये रूप, और पता नहीं 30 सेकंड बाद रहेगा कि नहीं, इसका भरोसा नहीं है। तो ये टिकाऊ चीज नहीं है। तो इससे हमने जो प्रियता कर रखी है उस प्रियता को तप के द्वारा नष्ट किया जाता है। ये तप है। गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास मान अपमान ये सब सहना तप के अंतर्गत आता है। समझ पा रहे हैं आप? सर्वार्थ जी महाराज जी एक बार आपने सत्संग में बताया था कि जैसे सोचोगे वैसा ही होगे। मैं रोज कहता हूँ हमारे माई श्यामा जी को राज, मैं जैसा भी हूँ श्री जी का हूँ और अंदर से ये भाव रखता हूँ कि श्री जी ने इस अधम जीव को अहेतु की कृपा करके स्वीकार कर लिया। तो महाराज जी क्या इस प्रकार मैं श्री जी के आश्रित हो जाऊंगा? नाम जब करते रहो, ऐसा सोचते रहो, हो जाओगे, पक्का हो जाओगे, कोई संशय नहीं। वर्षा जी
श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, सत्संग में आपने बोला कि दृढ़ आश्रय लेना चाहिए। आश्रय ले लिया है, पर यदि कोई काम किसी से होता है तो हम उससे उसके संबंध में उसके मर्जी, कहने का भाव है इनका, थोड़ा सा कह रहे हैं कि अगर किसी से काम होता है तो हम उसके सामने तो बोलना ही पड़ता है कि आपकी कृपा आपने करवाया। तो ये श्री जी की उस समय जब आप कह रहे हैं तो आपको संबोधन करो। सामने व्यक्ति है और भाव में इष्ट है कि आपकी कृपा से हमारी समस्या का समाधान हो गया। हम बार बार आपको नमन करते हैं या बार बार कृतज्ञता प्रकट करते हैं, लेकिन आप हम व्यक्ति को ना बोले, हम प्रभु को बोले, अपने इष्ट को बोले, क्योंकि सब में वही विराजमान है। संबोधन व्यक्ति को कर रहे हैं लेकिन भावना इष्ट की कर रहे हैं, इसमें कोई अंतर। जैसे कोई व्यक्ति आया, आपने बड़ी कृपा की, आप आके दर्शन दिए, हमें बड़ा सुख मिला आपको, तो अब आप शब्द तो एक व्यक्ति का लग रहा है लेकिन हम अपने इष्ट को बोल रहे हैं, तो हमारा कोई अनन्यता में फर्क नहीं होगा। आपने बड़ी कृपा की, आप बड़े करुणा में हैं, आपके दर्शन से हमें बड़ा सुख मिला। तो व्यक्ति अगर अपने को समझ रहा है तो वो समझा करे। हम तो अपने इष्ट से बोल रहे हैं, अपने परमात्मा से बोल रहे हैं, अपनी श्री जी से बोल रहे हैं, अपने प्रभु से बोल रहे हैं जी। सिद्धार्थ सिंह जी, हरद्वाई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी किसी ग्रंथ या शास्त्र को पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, उस दौरान मन में अनेक प्रश्न और तर्क उठते हैं। इसके समाधान के बिना यदि मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मन में और दुविधाएं उत्पन्न हो। इसीलिए कोई भी ग्रंथ स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, गुरुमुख से सुनने के लिए कहा गया है। महापुरुष प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत वाणी गीता जी, भागवत जी, ये भक्त के मुख से सुने तो जो तुम्हारे प्रश्न होंगे उनका समाधान तुरंत होता चला जाएगा। अब जैसे कोई ग्रंथ यहाँ हो रहा हो, अब किसी का भी प्रश्न उठे तुरंत समाधान होता चला जाएगा। अब अंदर अभी मलिन मन है, कोई निर्मल मन में प्रश्न नहीं उठता। जब बिल्कुल निर्मल मन हो जाता है तो उसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहता, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो जब तक थोड़ी मलिनता रहती तब तक प्रश्न रहते हैं, और जब तक प्रश्न रहते हैं संशय आत्मा, तो वो संशय अशांति पैदा करता रहता है। और हमारा शास्त्र स्वाध्याय या साधना का फल है शांति, तो हमें चाहिए किसी महापुरुष के सानिध्य में ग्रंथ का एक बार श्रवण करें, या जो प्रश्न हो उनको लिख लें, किसी महापुरुष से उनका समाधान कराते चले, तभी हमारी चित्तवृत्ति परमात्मा में आगे बढ़ेगी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था शास्त्र पढ़ते समय, जैसे यदि सब भगवान की लीला है तो क्या दूसरों के साथ बुरा करना भी भगवान की लीला मानी जाएगी? और यदि ऐसा है तो लोग, यदि आप दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो भगवान के भक्त ही नहीं है, आप परमार्थ के पथिक ही नहीं है, तो आपका प्रश्न ही नहीं बनता है। भगवान की सब लीला है, ये वो कह सकता है जो भगवान को प्राप्त है या भगवान को प्राप्त करना चाहता है। जो पापाचरण, किसका प्रश्न है? जो पापाचरण करेगा तो भगवान की लीला में नरक भी है, भगवान की लीला में जेल भी है, भगवान की लीला में पुलिस भी है, भगवान की लीला में डंडा भी है। तो स्वीकार करो ये डिपार्टमेंट, ये भी तो डिपार्टमेंट है भगवान का। बुरा जो कर रहा है वो सोच ही नहीं सकता कि भगवान की लीला है, और जो सोचता है भगवान की लीला का वो बुरा कर ही नहीं सकता है। विचार करो, अब जैसे ये नाम जब कर रहे हैं, ये बुरा कर सकते हैं क्या? हृदय की स्थिति हो, जैसे हम इसलिए बोला बच्चा, तो जैसे लोग कह देते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। आपकी इच्छा ना हो तब आप ये बात कह सकते हो भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। यदि आप इच्छाओं के जाल में फंसे हुए हो तो आपका बोलने का अधिकार नहीं है। ये इच्छा रहित महापुरुष कहता है भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो भगवान की इच्छा सर्व मंगलमयी होती है, कभी किसी का मंगल नहीं होता। मंगल भवन अमंगल हारी। अपनी इच्छाओं का जिसने दमन कर दिया, अपनी इच्छा को जिसने वाहेगुरु भगवान की इच्छा में मिला दिया, वो ये देखता है कि चराचर जगत भगवान की इच्छा से चल रहा है, और जो ये देखता है भगवान की इच्छा से चल रहा है उसमें इच्छा होती नहीं, इसलिए उससे कभी पाप होते ही नहीं। समझ पा रहे आप? अजय सिंह जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुनने में से जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। महाराज जी, मैं राधा नाम जप करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सांसारिक इच्छाएं जब समाप्त होती हैं तो तब कैसा होता है? मेरी इच्छाएं समाप्त हो रही हैं, उससे कहीं मेरा अहंकार तो नहीं बढ़ रहा? महाराज जी, मुझे कैसे पता लगेगा? पेट भरता है तो पड़ोसी नहीं बता ले आता अपने को अनुभव हो जाता है ना कि हमारा पेट भर गया।
ऐसे ही जब हमारी इच्छाएं, अभी इच्छाएं शांत थोड़ी है, अभी इच्छाएं परमात्मा प्राप्ति के बाद शांत होती हैं असली में। जब परमात्मा बोध हो, जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। और जब तक परमात्मा प्राप्ति न हो तब तक धोखा हो सकता है। अपने मन पर विश्वास न करे, नहीं, संयोग होते ही इच्छा तत्काल प्रकट हो जाएगी। जीने की इच्छा, मान लो अभी कोई गोली मारे तो बचने की इच्छा होगी ना, जीने की इच्छा होगी। इच्छा रहित पुरुष का अगर गर्दन भी उतार दी जाए तो उसके अंदर कोई शोक नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। जब इच्छा रहित है तो भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। चाह, इच्छा, चाह रहित, चिंता रहित, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। जाहि न चाहिए कबहु कछु तो तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। अभी हम धोखे को सत्य न मान ले। अभी जब तक भगवान का साक्षात्कार न हो तो ये इच्छा बढ़ाते रहो कि मुझे भगवान मिले, मेरा भजन निरंतर बढ़ता रहे, मुझे साधु समागम मिले, मैं शास्त्र स्वाध्याय करूं, मेरे द्वारा कोई अधर्म ना हो। ये इच्छाएं बढ़ाते रहो, अन्य इच्छाओं को काटते रहो। जब ये इच्छा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी तब एकदम समाप्त, जैसे शांत समुद्र, कोई लहर नहीं, फिर कोई इच्छा ही नहीं होगी। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये मानना कि मैं इच्छा रहित हूं, धोखा है। बहुत सावधान रहे, समझ पा रहे ना। और जब अपने इच्छा रहित, अपने को, मीरा जी कहते गिरधर मुझे कितना प्यार करते हैं ये मेरा हृदय जानता है। ऐसे ही जो हमें भगवदानंद की अनुभूति होगी वो किसी से पूछनी थोड़ी पड़ेगी, वो तो मेरे को ही अनुभूति होगी ना। इच्छा रहित होने पर कौन सी स्थिति आती है, द्वंद्वातीत, कामना रहित, अध्यात्म में नित्य स्थित, वो अपने को अनुभव में आएगा। अभी वो स्थिति नहीं है, इसलिए आप प्रश्न कर रहे हैं। वो स्थिति में प्रश्न ही नहीं होता है। इच्छा हुई ना प्रश्न करने की, ये भी तो इच्छा है। इच्छा हुई ना प्रश्न करने की, तो ये भी तो इच्छा है ना। उसमें इच्छा ही नहीं रहेगी। वो स्वयं अनुभूति की, अनुभवगम में भजे जय संता, वो स्वयं अनुभव में है। खूब नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करते रहो, संतों का संग करते रहो, अच्छे आचरण करो, स्थिति आ जाएगी। श्रेय तिवारी जी, सतना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग को पिछले 1 वर्ष से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिससे जानकारी प्राप्त हुई कि नाम जप 3 प्रकार का होता है। क्या मन ही मन भगवान का ध्यान करते हैं जिसमें जिव्या ना चल रही हो को भी नाम जप ही माना जाएगा? महाराज जी, प्रभु का ध्यान चल रहा है बट अंदर से कुछ नहीं चल रहा और जिव्या भी नहीं चल रहा। नहीं, इस धोखे में मत रहिए। नाम जप चलना चाहिए। जिव्या चले ना चले उसकी बात अलग होती है। राधा राधा राधा। अब ध्यान करो प्रभु का, तो क्या फर्क पड़ता है। अब हम प्रभु के ध्यान की बात कर रहे हैं तो मन इतना निश्चल प्रभु में तो लगा नहीं है। वो संसार में चलता रहेगा, नाम चल नहीं रहा तो हमारा समय व्यर्थ चला गया। अव्यर्थ कालत्वम, भक्त का 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए निरंतर अव्यावृत भजना, देवर्षि नारद जी ने, अव्यावृत माने होता है तैल धारा, राधा राधा। अब हमारा दिमाग 2 काम कर सकता है एक साथ। हमारे दिमाग की ऐसी क्षमता है कि 2 काम एक साथ कर सकता है। नाम भी जप कर सकता है और ध्यान भी कर सकता है। रूप का ध्यान और नाम उच्चारण कर सकता है। इतनी क्षमता हम, जैसे आप हमारी बात भी सुन रहे हैं और अंदर ही अंदर संसारिक, अभी वहां जाना है, वो करना है, वो करना चल रहा है ना अंदर, तो उसकी क्षमता 2 है। और जब 2 क्षमता का एक स्वरूप हो जाए तब उसे एकाग्रता कहते हैं। अब रूप में इतने डूब गए कि आपको ध्यान ही नहीं है, राधा रूप ही राधा में हो गया। अब जब फिर होश आए तो फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा। तो नाम जब छूटा तो फिर मन घसीट ले जाएगा संसार में। इसलिए रूप का ध्यान नाम के सहित होना चाहिए। देखी रूप नाम आधीना। नाम चल रहा है तो रूप का ध्यान आपका परिपक्व, नाम छूटा तो घसीट ले जाएगा माया में। इतना प्रबल मन है, वो टिकता नहीं, एक जगह टिकता नहीं। टिका दे वही साधना है। जो अपने मन को टिका दे एक जगह, उसी को साधना कहते हैं। इतना एकाग्रता में बल है। दत्तात्रेय भगवान ने एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। वो रास्ते में उसका घर था, वो रोड के किनारे बैठे बाण की सीधी नोक घिस रहा था और राजा की सवारी निकल गई। राजा की सवारी मतलब
नगाड़े बज रहे हैं, जय जयकार हो रहा है, घोड़े हाथियों से सब। बाद में मंत्री निकला, उसने कहा महाराज की सवारी कितनी दूर गई? तो सो के जगा हुआ पुरुष जैसा, महाराज की सवारी, बोले यहीं से तो गई। बोले क्षमा कीजिए, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मुझे बिल्कुल भान नहीं, क्योंकि मैं बाण की सिधाई और नोक पर ध्यान दे रहा था, उसकी नोक बना रहा था, तो मुझे पता नहीं चला। तो दत्तात्रेय भगवान वहीं भ्रमण कर रहे थे, उसे गुरु बनाया। 24 गुरुओं में एक बाण बनाने वाला भी गुरु। कि साधक को अपने लक्ष्य पर इतना तन्मय होना चाहिए कि नगाड़े बजें लेकिन उसकी वृत्ति बहिर्मुख नहीं होनी चाहिए। परमात्मा में ऐसी तदाकार, जैसे गाढ़ सोए हुए पुरुष को बाहर की किसी भी गतिविधि का पता नहीं होता, ऐसे जागृत अवस्था में परमात्मा में स्थित इतना एकाग्र हो कि बाहर का कोई पता ना हो, तो वो ध्यान कहा जाता है। अभी वो ध्यान की गति तो है नहीं, इसलिए नाम को छोड़िएगा मत, नहीं तो मन धोखेबाज है, वो धोखा दे देगा। रवि सिंह तोमर जी। राधे। महाराज जी, मैं आर्मी में मथुरा में कार्यरत हूँ। महाराज जी, मैं शिव जी का उपासक हूँ, परंतु मेरी पोस्टिंग 2021 में जब मथुरा आई तो मैं बांकी बिहारी और राधा रानी से ऐसी लगन लगी कि गोवर्धन परिक्रमा और वृंदावन परिक्रमा करना शुरू कर दिया। आज तक चल रही है। महाराज जी, मेरी पोस्टिंग आ गई है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। महाराज जी, कभी शिव जी का जप करता हूँ और कभी राधा माँ का जप करता हूँ। तो महाराज जी, मेरे मन में असमंजस है कि मैं किसका जप। कोई असमंजस मत करो, दोनों जप करते रहो। बिना भगवान शंकर की कृपा के किसी को हरि भक्ति या राधा भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो जहाँ से हमें प्राप्त हुआ है उसे हम छोड़ नहीं सकते, और जो प्राप्त हुआ है उसे भी नहीं छोड़ सकते। तो भगवान शिव की भी आराधना करते रहो, उनका सुमिरन करते रहो, और राधा राधा भी रखते रहो। और जहाँ भी आपको राष्ट्र सेवा में अवसर मिले, प्राण बलिदान का उत्साह रखते हुए धर्म पूर्वक चलते रहो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारे लिए और कोई अलग से पूजा नहीं है। तुम अपने राष्ट्र के तिरंगे के लिए प्राण बलिदान करने का उत्साह रखो और नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही सबसे बड़ी पूजा है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। YouTube के माध्यम से आपको सुनती हूँ महाराज जी। महाराज जी, मेरे पति पर राधा रानी की बहुत कृपा हो गई है, वो ध्यान पूजा पाठ में लग गए हैं महाराज जी। उनमें बहुत परिवर्तन आया। मैं बहुत खुश हूँ कि वो मन से राधा नाम जप कर रहे हैं, लेकिन उनके व्यवहार मेरे प्रति भी परिवर्तित हो गया, जिसकी वजह से मेरा मन बहुत अशांत रहने लग गया है महाराज जी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति सब कुछ छोड़ के वो अपना व्यवहार मेरे प्रति पहले की तरह ही रखें, बट महाराज जी पर फिर भी मन में लगता है कि मतलब आपके प्रति पत्नी भाव में उनकी कमी आ रही है। पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उनमें ढिलाई आ रही, वो आएगी। क्योंकि असत संसार के सुखों का राग तब तक रहता है जब तक हृदय मलिन रहता है, और जब परमात्म सुख में चलने लगता है तो फिर ये सब अच्छा नहीं लगता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। कोई बड़भागी भगवान के भक्त जन ऐसे होते हैं कि माया के विलास को बमन के समान त्याग देते हैं। तो हम ये तुम्हारे पति से भी प्रार्थना करेंगे, हमारी बात सुना देना उनको, कि गृहस्थ धर्म का पालन करना भी भगवान की भक्ति है। यदि पत्नी ब्रह्मचर्य से नहीं रहना चाहती तो पति का कर्तव्य है कि पत्नी की आकांक्षा को पूर्ण करते हुए भगवान का नाम जप करे। क्योंकि यदि आपने नाम जप या भगवत भक्ति के प्रभाव से अपने मन को निष्काम बनाना प्रारंभ किया और पत्नी सकाम है, तो वो कहाँ जाए? तो आप फिर अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। यदि वो गलत कदम रख देगी तो आपको अपनी पत्नी को धर्मयुक्त बनाने, अर्धांगिनी है वो, उसे धर्म से चलाने के लिए निष्काम होते हुए भी कामना की पूर्ति के हेतु आपको काम धारण करना पड़ेगा। धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है। धर्म विरुद्ध काम जो है वो नरकगामी बनाता है, वो नरक का द्वार है। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत, वो जो धर्म विरुद्ध है। इसलिए भगवान का आदेश है कि अपनी पत्नी की कामना पूर्ण करने के लिए उचित समय पर शास्त्र संयम के अनुसार धर्मयुक्त काम का व्यवहार करना चाहिए। ये भी भक्ति ही है, ये भक्ति के विरुद्ध नहीं है। जी, मेरा इतना वो नहीं कि वो ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत पालन ना करें या ऐसा कुछ। मेरा ये कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है। सिर्फ ये, अरे परिवर्तन इसका स्वरूप ही है भजन का ऐसा। जब भजन में वास्तविक हृदय से मन लग जाता है तो फिर दो जगह प्यार नहीं होता, संसार और भगवान। फिर भगवान से प्यार करते हुए संसार का निर्वाह तो किया जा सकता है, लेकिन संसार से प्यार नहीं हो सकता है, पक्की बात है। क्योंकि ये ऐसा है जैसे सत्य वस्तु का बोध करने की जब, तो फिर संसार का राग नहीं रहता है।
ये केवल बनावटी फूल तब तक अच्छा लगता है जब तक असली फूल नहीं मिल जाता। बनावटी फूलों की सुगंध तब तक प्यारी लगती है जब तक असली परागयुक्त पुष्प नहीं मिल जाता। ऐसे ही संसार ये स्वाप्निक है, जब तक सच्चिदानंद भगवान का सुख नहीं मिलता तब तक ये आकर्षित करता है, और जब वो सुख मिल जाता है तो फिर तो इसलिए हमें लगता है आप भी गर्वित रहें कि आपका पति धर्मात्मा है। ये नहीं चाहती हूँ कि मैं उनकी किसी भी पूजा पाठ या किसी चीज में बाधा बनूं। मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा मन पूजा से हाँ क्यों नहीं, वो चूंकि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर जो एक पति के द्वारा पत्नी को प्रियता चाहिए वो नहीं मिल रही, इसलिए मन आपका संतुष्ट हो रहा है। लेकिन आप सच्ची मानिए, राधा रानी से मैंने बहुत प्रार्थना करी कि मेरे मन में बहुत गलत भाव आ रहे हैं। मैंने बहुत प्रार्थना करी मुझे आपसे बस एक बार मिला दे, मेरे मन में ये भाव सही आ रहे गलत आ रहे, मैं उसका विचार नहीं। हाँ अगर आप सावधान न रहे तो आपके अंदर अश्रद्धा भी हो जाएगी, भक्ति में कमी आ जाएगी। लेकिन ये ठीक नहीं है, वो गलत नहीं है इसलिए ठीक नहीं है। और उनको भी ये सुना देना कि वो हमारी बात को समझने की चेष्टा करें। अवतार सिंह जी पंजाब से। मर्जी सत श्री अकाल। मर्जी, विश्व के सभी धार्मिक ग्रंथ पूजनीय और आदरणीय है। मैंने केवल गुरु ग्रंथ साहिब का ही अध्ययन किया। प्रभु कृपा से मेरी इस ग्रंथ में पूर्ण आस्था और विश्वास है। गुरु नानक देव जी कृपा बहुत है मेरे पे। मर्जी, लगभग पिछले 1 साल से YouTube के माध्यम से आपको सुन रहा हूँ। आपके विचार गुरु ग्रंथ साहिब से बहुत मिलते हैं। इस गुरु ग्रंथ साहिब ने पूर्ण ज्ञानी के लक्षण बताए हैं, उन्हीं लक्षणों को देखकर आपके दर्शन के लिए आया हूँ। महाराज जी, मेरी दिनचर्या में मैं सुबह 2:30 से 3 बजे उठकर 1.5 घंटा वाहिगुरु जी का नाम सिमरन करता हूँ। उस वक्त मेरे को आनंद के साथ साथ बहुत वैराग्य आता, आंखों से आंसू बंद ही नहीं होते। आनंद का शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यही फल है, यही फल है सुमिरन का। यही फल है कि जितना आप सुमिरन करोगे तो ये दृश्य झूठा है, टोटल झूठा है। जैसे सोने में कंगन है, कंगन झूठा है, सोना सत्य है। कंगन नाम झूठा है, ना कंगन ये पहले था ना बाद में रहेगा। पहले भी सोना था, बाद में भी सोना रहेगा। तो बीच में जो कंगन भास रहा है वो सोना ही है। पहले परमात्मा था, बाद में परमात्मा रहेगा। तो बीच में जो भास रहा है वो केवल परमात्मा है। ये जो दिखाई दे रहा है स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, ये नहीं है। तो जितना हम नाम जप करेंगे वाहेगुरु का, तो उतने हमें इससे वैराग्य होगा। अपने शरीर से, दूसरे के शरीरों से, भोगों से वैराग्य। अगर वैराग्य नहीं हो रहा तो हमसे कोई जरूर गलती हो रही है। अगर नाम जप से हमारा संसार की प्रियता का नाश नहीं हो रहा तो हमसे कोई गलती हो रही है, हमसे कोई धर्म विरुद्ध आचरण हो रहा है, कोई गलत बात हो रही है। नहीं तो इसका परिणाम ये बिल्कुल मन भागता है। संसार से किसी से बात नहीं करना अच्छा लगता, कोई भोग अच्छा नहीं लगता। एक अजीब सी व्याकुलता होती है, उस व्याकुलता को प्रिय लगता है एकांत में ठहरना। कोई गुफा हो, नदी का किनारा हो, वृक्ष हो, या अपने घर में ही ऐसे एकांत जिससे हमसे कोई संबंध न रखे, हमसे कोई बात न करे। ये वाहेगुरु के नाम की कृपा का फल है। घर वाले और जो शरीर संबंधी हैं वो सोचते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं, पर ऐसा नहीं। अभी तो मान लो जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो दूसरा रूप है, और जहाँ हम एकांत में होते हैं तो कई बार हमारे ही सेवा में जो रहते हैं वो कहते हैं महाराज जी नाराज हो क्या। उनको लगता है कि महाराज जी किसी विशेष उसमें नाराज हो गए। अब भगवदाकार वृत्ति के लिए बस हिलना नहीं, डुलना साथ। कोई आया तो हाँ जी, तो उनको लगता है नाराज। वो नाराज नहीं, अपनी दृष्टि है। एकाग्र परमात्मा दृष्टि जब की जाती है ना, तो या तो डिप्रेशन मान लेगा या तो वो समझ लेगा कि परेशान है, नाराज है। ऐसा नहीं होता। वो अपनी समस्त इंद्रियों को समाहित करके एकमात्र परमात्मा में स्थित किए हुए, तो उसको जो आनंद मिल रहा है वो बाहर कैसे उसको व्यक्त करे। और अब कोई डिप्रेशन में समझता है, कोई उसे पागल कहने लगता है, कोई उसको कुछ भी कहने लगता है। लेकिन ये बहुत उत्तम अवस्था आपकी है। गुरुवाणी जी की कृपा है, गुरु साहब की कृपा है। आप आगे बढ़ो, अधिक से अधिक जितना नाम जप करोगे रोना आने लगेगा, विकलता आने लगेगी। बस वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, सबसे छोटा अपने को समझने लगोगे। सब महान है, मैं सबसे लघु। यही गुरुवाणी जी की कृपा और यही वाहेगुरु नाम का स्वरूप। वाहेगुरु नाम परमात्मा,
वही श्री कृष्ण है, वही शिव है, वही राम है, वही वाहिगुरु है, एक ही परम तत्व है। उसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। खूब नाम जप कीजिए। सुधीर कुमार जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कोई लड़का अपने विवाह के समय लड़की के पिता के सामने दहेज की इच्छा या मांग रखता है और लड़की के पिता इच्छा पूरी भी करते हैं, तो क्या ये उस लड़के पर लड़की के पिता का कर्ज चढ़ जाता है, या अगर कर्ज नहीं है, धर्म से रहित बात है। ब्याह सुयोग्य कन्या, सुयोग्य वर देख करके तय किया गया, ब्याह हो गया। अब लड़की पक्ष का जो भाव था वो वर पक्ष को दे दिया, बातचीत नहीं हुई। कहीं भी हमें शास्त्र में नहीं लिखा मिला कि उन्होंने हमसे कहा कि हम इतना 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 देंगे। वो कन्या दी, उसके साथ जो उनका भाव रहा, वो चाहे 1000 सोने के रथ, 1000 हाथी, ये वो दे दिए। मांगना, तय करना, ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध आचरण है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसका प्रश्न है? हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना तो लड़के पक्ष को ये बात रखनी चाहिए, लड़के पक्ष को बात रखनी चाहिए तुम्हारी लड़की हमारे लड़के के सुयोग्य वर, ये काफी है। अब आपका जो मनावे सो दे देना, हम उसकी आकांक्षा नहीं रखते। लड़की पक्ष को चाहिए कि जैसे पुत्रों को विभाजित संपत्ति किया, ऐसे कन्या का भी हिस्सा लगा करके उसके साथ दे देना चाहिए, बिना मांगे दे देना चाहिए। मांगना ये दहेज के अंतर्गत आता। दहेज प्रथा ये हमारे संस्कारों को, हमारे धर्म को ये मिटिया मेट कर रही है। लड़की हुई, सुनते ही उसका पिता जल जाता है। लड़की हुई क्यों? क्योंकि अब दहेज देना पड़ेगा। दहेज में लोग ऐसे मांग रहे हैं कि पूछो मत। वो किसी तरह कमा खा करके जी रहा है, वो लाखों का पर्चा बना देते, तो इससे तो लोग गर्भ में लड़की पात करवा देते। अगर देखा या गर्भ हुआ, लड़की हुई, तो इनके इन प्रकार वो नष्ट करना चाहते हैं। ये दहेज प्रथा ही तो ऐसे आचरणों को प्रेरित करती है। और तुम अपनी कमाई से नहीं तृप्त होगे, वो लड़की दे, केवल लिंग परिवर्तन से ही तुम महान हो गए क्या? वो भी तो एक शरीर आ रहा है तुम्हारे पास, और तुम भी एक शरीरधारी हो। तुम पुरुष लिंग हो, केवल इसलिए तुम महान हो गए। वो स्त्री लिंग है तो वो लघु हो गई क्या? विचार करके देखो। तुम केवल पुरुष लिंग हो, बस इसी यही बात तो है। वो स्त्री लिंग है, केवल यही बात। वो तुम्हारे घर आ रही है। ब्याह का तो मतलब है कि जो पान फूल बने वो हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, अपनी बेटी समर्पित करते हैं। आप आनंद से गले लगा करके उनको विदा किया, ये बात रही। और ये दहेज प्रथा जब तक रहेगी हमारे समाज में कलंक है, कैंसर है। ये जो लड़कियों के अस्तित्व को मिटाने वाली है, जो लड़की के प्रति हे भाव पैदा करने वाली। और ये लोग नहीं समझते कि आज हमारे राष्ट्र की प्रथम पुरुष राष्ट्रपति लड़की ही है। और आज बॉर्डर में सेना के साथ जोड़ पे जोड़ कंधा मिलाए लड़कियां खड़ी हैं। लड़कियां कोई साधारण समझते हो, दैवी शक्ति है। तो लड़कियों को क्या समझ रखा? केवल स्त्रीलिंग होने के कारण वो इतना घट गई कि तुम्हें रुपया भी दे और लड़की भी दे। सुशील, सज्जन, शांत, परम पवित्र परिवार कोई लेने के लिए लड़की तैयार नहीं, तैयार है रुपया लेने के लिए। 10 लाख फलदान में दीजिए, इतने परीक्षा में दीजिए, इतने ब्याह में दीजिए। किसान आदमी 10 लाख कहां से देगा? किसान आदमी को जीना मुश्किल होता है। उसकी सिंचाई, उसकी मल, बहुत कोई 100-200 बीघा का जमींदार हो तो बात अलग है। 10-10 बीघा जमीन है, उसी से पूरे परिवार का पोषण होता है। कुछ चंद रुपए बचे, वो स्कूल आदि की पढ़ाई, कपड़ा लत्ता, इसमें खर्चा होता है। अरे बड़े खर्चा गृहस्थी में होते हैं। तो ब्याह का मतलब खूब बढ़िया खवा पिया दिया, जो रूखा सूखा है वो तुम्हें दे दिया, और बिटिया लो और कमाओ खाओ जाके। अब ये जो दोहन किया होती है दहेज में, ये बिल्कुल निषिद्ध है। हमें लगता है न देना चाहिए न लेना चाहिए, दोनों के विरुद्ध में बात रखनी चाहिए। न देना चाहिए न लेना चाहिए। आप जी के आशीर्वाद से हमारे पास चारों तरफ इतनी लड़कियां हैं जी। 1000 लड़कों पीछे 1100-1200 लड़कियां हैं। तो मेरी माता जी कहते हैं बोले जितनी लड़कियां होगी उतने डीजे हमारे ज्यादा बजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।